नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन हुआ तेज, अवैध कब्जों पर सरकार की सख्ती। अब दरगाहों और मस्जिदों पर टूट पड़ा बुलडोजर, विपक्ष ने उठाए सवाल। अभिजीत दीपके ने पहने 33,000 रुपए के महंगे जूते, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लोगों ने पूछा, दीपके के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? सरकार करे मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की लड़ाई हुई तेज, ठाकरे गुट ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल। शिंदे गुट बोला, कोर्ट के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाल किले से वंदे मातरम के गायन पर अबू आजमी का बड़ा बयान। बोले, जिन्हें गाना है वो गाएं, लेकिन शरीयत मानने वाले अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। कांग्रेस की संगठन मजबूत करने की कवायद, नासिक में जिला अध्यक्षों का 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप 24 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम। देवलई धुले सोलापुर सड़क चौड़ीकरण के लिए छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका का एक्शन, 15 इमारतों पर चला फडणवीस का बुलडोजर। अब खत्म हो विजय माल्या और बैंकों का विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी, ईडी से मांगी जब्त संपत्तियों की जानकारी। मुंबई में हर घर तिरंगा अभियान की धूम, स्वतंत्रता दिवस पर बीएमसी ने की नागरिकों से घर घर तिरंगा फहराने की अपील। मुंबई को मिलेंगे 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, SCLR 2 और चैम्बूर मेट्रो स्टेशन शुरू, TBM लॉन्च की तैयारी। नासिक कुंभ मेला घोटाला, 541 करोड़ के फर्जी वर्क ऑर्डर से मचा हड़कंप, गिरीश महाजन के रिश्तेदार हिरासत में। खबरों में सबसे पहले बात बुलडोजर एक्शन की। उद्धव की सरकार के दौरान महाराष्ट्र में दरगाहों, मस्जिदों और धार्मिक क्षेत्रों में अवैध बस्तियों को हटाने के बारे में सोचना भी अपराध माना जाता था। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उसी महाराष्ट्र के कई जिलों में अवैध कब्जों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। आज उसी महाराष्ट्र में अवैध ढांचों का प्लास्टर उधेड़ा जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। प्रशासन अब ऐसे ढांचों पर सख्ती दिखा रहा है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। हालांकि सरकार और प्रशासन का साफ कहना है कि कार्रवाई किसी धर्म या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि नियमों के आधार और नियमों के उल्लंघन के आधार पर की जा रही है। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। मौजूदा सत्ताधारी दलों का आरोप है कि उस वक्त कुछ इलाकों में अवैध निर्माणों पर राजनीतिक दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में अवैध निर्माणों, अतिक्रमण और नियमों का उल्लंघन को लेकर स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई और ढांचों को हटाने की तस्वीरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। जिन इलाकों में कार्रवाई हो रही है, क्या वो सिर्फ धार्मिक पहचान वाले इलाके हैं या फिर सामान्य मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं जहां अवैध निर्माण लंबे वक्त से मौजूद है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर बुलडोजर कभी पहुंच ही नहीं पाया। जबकि सरकार का दावा है ये कानून व्यवस्था और विकास से जुड़ा बड़ा कदम है। मुंबई से लेकर संभाजीनगर में अवैध कब्जों पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। और अब बात मुश्किलों में फंसे दीपके की। कॉकरोचों के लीडर अभिजीत दीपके एक और बड़े विवाद में फंस गए हैं। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में हुई उनकी पढ़ाई और खर्च पर उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब उनके महंगे जूतों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स दीपके से तीखे सवाल पूछ रहे हैं। एक्स पर एक यूजर ने पोस्ट शेयर कर दावा किया कि बुधवार को सार्वजनिक रूप से नजर आए अभिजीत दीपके ने जो ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे, उनकी कीमत 33,000 रुपए से ज्यादा है। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आम जनता और युवाओं की राजनीति करने का दावा करने वाले नेता इतने महंगे जूते पहनकर आंदोलन की नुमाइंदगी कैसे कर रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर के मामूली घर में रहने वाले अभिजीत दीपके के पास अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या वो विदेशी फंडिंग से अपने शौक पूरे कर रहे हैं
ये पहला मौका नहीं है जब अभिजीत दीपके की इनकम को लेकर उंगली उठी हो। इससे पहले बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई के दौरान हुए भारी भरकम खर्च पर भी सवाल खड़े हुए और इन सवालों में उनके पिता भी शामिल थे। गुजरात के आरटीआई कार्यकर्ता ने दीपके को लेकर जांच एजेंसियों से जांच की मांग की। वहीं जंतर मंतर प्रोटेस्ट कांड के दौरान आंदोलन की फंडिंग को लेकर भी सवाल उठे। पुणे से पत्रकारिता की डिग्री हासिल करने वाले अभिजीत दीपके इससे पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर रह चुके हैं। अमेरिका से सीधे दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। जंतर मंतर पार्ट 2 की घोषणा कर चुके दीपके ने अब सितंबर महीने से क्या बोलती पब्लिक नाम से एक नए राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन को शुरू करने का ऐलान किया। यानी एक और नया अभियान दीपके शुरू करें, लेकिन उससे पहले उनके खिलाफ जो खबरें सामने आ रही हैं वो उनकी मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। शिवसेना और सिंबल विवाद की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और धनुष बाण जो है वो सीधे शिंदे गुट को दे दिया था। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। 5वें दिन ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित था तो शिंदे गुट के नेता को मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया। सिब्बल ने कहा कि पहले यह तय होना चाहिए था कि कौन विधायक योग्य है और कौन अयोग्य, उसके बाद इस सत्ता को लेकर फैसला होना चाहिए था। कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि पार्टी में बंटवारे और विधायकों की अयोग्यता 2 अलग अलग मुद्दे हैं। उनके मुताबिक चुनाव आयोग ने इन दोनों मामलों को जोड़कर फैसला दिया जो सही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि असली शिवसेना और चुनाव चिन्ह पर अंतिम अधिकार किसका है। यह फैसला सिर्फ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के लिए नहीं बल्कि देश की राजनीति में दल बदल और पार्टी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच शिंदे गुट ने कहा है कि धनुष बाण के चुनाव चिन्ह को रद्द किए जाने से भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने उनके काम को स्वीकार किया है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आता है तो उसका शिंदे की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वो एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती से खड़े हैं। और खबरों में अब बात समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के विवादित बयान की। देश की आजादी के 80वें वर्ष में भारत एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने कहा है कि जिन्हें गाना है वो गाएं, हमें दिक्कत नहीं है। हालांकि शरीयत को मानने वाले अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। अबू आजमी ने साफ कहा है कि जो लोग सत्ता में हैं वो कानून बना सकते हैं और ऐसे मामलों पर संसद और विधानसभा में चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज को लोगों पर जबरन थोपा जाता है तो देश में कानून और अदालतें मौजूद हैं और अंतिम फैसला अदालतों को ही करना है। जिन्हें वंदे मातरम गाना है वो गाएं, हम सुनेंगे। जो लोग वंदे मातरम गाते हैं हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन जो लोग शरीयत को मानते हैं उनके लिए धार्मिक मजबूरी है, वो अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना नहीं कर सकते। क्या आप उन्हें उनके मजहब से अलग कर देंगे? जो लोग अपने मजहब के मुताबिक जीवन जीते हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अब सवाल यह है, क्या सभी मुस्लिम नेताओं पर राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर एक्शन होगा? क्योंकि संसद में भी ज्यादातर मुस्लिम सांसद राष्ट्रगीत के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर सियासी गलियारों में पहले ही हड़कंप मचा है। और खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जमीन स्तर पर पार्टी की पकड़ बनाने की तैयारी में जुट चुकी है और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के नासिक जिला कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त और चयनित जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिन का आवासीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग कार्यक्रम 24 अगस्त से शुरू होकर 2 सितंबर तक चलेगा। इस कैंप में देश भर से आए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को पार्टी की नीतियों, संगठन को मजबूत करने के तरीकों और आने वाली राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का मकसद जिला स्तर पर पार्टी के नेतृत्व को और मजबूत बनाना है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके और पार्टी की गतिविधियां जमीनी स्तर पर पहुंच सके। इस ट्रेनिंग कैंप की खास बात यह होगी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल होकर जो ट्रेनिंग है वो दे सकते हैं और कांग्रेस नेताओं को मार्गदर्शन
के तरह यहाँ पर पेश आ सकते हैं। राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से सीधे बातचीत करेंगे और संगठन को लेकर अपनी सोच और रणनीति भी साझा करेंगे। पार्टी का मानना है कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस की सबसे अहम कड़ी होते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं और आम जनता से जुड़ते हैं। कांग्रेस के संगठन निर्माण अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के सिलेक्शन और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई है और इस प्रोसीजर के अगले चरण के रूप में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त सक्रिय होने की बजाय लगातार संगठन को मजबूत करना जरूरी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ट्रेनिंग विभाग की तरफ से आयोजित इस कैंप में पार्टी की विचारधारा, देश के मौजूदा राजनीतिक हालात, संगठन की चुनौतियां और भविष्य की रणनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया, जनसंपर्क अभियान और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने जैसे मुद्दों पर भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। कांग्रेस लंबे वक्त से अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसे में नासिक का ये ट्रेनिंग कैंप पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस ट्रेनिंग कैंप के बाद जिला स्तर पर कांग्रेस किस तरह अपनी रणनीति को जमीन पर उतारती है और आने वाले चुनावों के लिए संगठन को कितना मजबूत बना पाती है। वैसे अब तक महाराष्ट्र में जो भी कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है, चाहे फिर वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक स्तर के चुनाव हो। हर जगह कांग्रेस को मुंह खानी पड़ी है और जहां भी कांग्रेस को थोड़ी बहुत जीत मिली है वहां पर भी कांग्रेस आपस में ही टकराव करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।